हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सईद सहरान खान बोल रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, तू मुसलमान नहीं है, सलाम नहीं, जवाब नहीं देगा? नहीं, बद मजहब का सलाम का जवाब नहीं दिया जाता है। चलो, इसने मान लिया अब्दुल्ला ये बिन बद उमर मज़हब है। बस बस अरे जाहिर, जवाब नहीं दिया जाता है। तूने मुझे अच्छा, सलाम करा, बेवकूफ को अबे सुनते जा अब्दुल्ला पूरा। मैं इब्ने क्या उमर कह रहा रज़ी हूँ? अल्लाहु अन्हु खामोश फरमाते रहे, हैं। पहले सुन खामोश सुन, रहे, पहले मेरी तेरे बात झूठ का मुकम्मल देख। पर्दाफाश करूं? तेरे तेरी झूठ, कमजोरी ये है तूने कि तू झूठ, सामने वाले की बात ही नहीं सुनता। तूने झूठ तेरी बोला कमजोरी अब्दुल्ला सबसे बड़ी इब्ने है। उमर पर। तेरा मैंने मेरी इस पे जनाजा मेरी निकाल दिया। मेरी अरे पहले हाँ, मेरी चुप मुकम्मल रह। बात तो सुन ले। अरे बात मुकम्मल सुन नहीं रहा है और अच्छा, बीच बीच में बड़बड़ करते अब्दुल्ला रहता है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? चल बता। बात 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 सुनता नहीं है, बड़बड़ करते रहता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर बात तो रज़ी सुन अल्लाहु अन्हु ने आ क्या जाएगा। कहा? अरे पहले मेरी बात तो सुन ले। तो वही तो अरे बोलने वही तो कह रहा बोलने हूँ, देगा। सुना नहीं रहा। हाँ तो खामोश रहे फिर। हाँ, सुना। फिर मुझे हदीस नंबर 2152 नंबर की हदीस है, जिसमें नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि एक शख्स आया और इसने कहा फला शख्स ने आपको सलाम भेजा है। आपने फरमाया, मुझे सुनने में आया कि इसने दीन में नई बिदअत इजाद कर दी, ये तकदीर का मुनकिर है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसका सलाम का जवाब नहीं दिया जाए। तो पता चला कि बद मजहब, ठीक है, बद मजहब का सलाम का जवाब नहीं दिया था। और मेरे नजदीक तो गैर मुकल्लिद ये सारे मुतलकन काफिर मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। तो तेरा सलाम का जवाब कैसे दे दूं मैं? क्या मैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत से अमल ना करूं? तुम जैसे पांडवों के लिए बिफर का बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हो एक गई, साहबी की सुन्नत से अमल कर रहा हूँ। हो गया तेरा हाँ मातम। बोल। मातम तो तू शुरू करेगा तो भागेगा। अब सुन, ऐसे ही सुनना, खामोशी से भागना मत। हम्म। अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए सामीन, इस जाहिल ने एक जहालत दिखाई। क्या? एक बंदा जो तकदीर का मुनकिर था, उसके ताल्लुक से अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि वो उसका सलाम नहीं लेगा। हालांकि अभी मैं इससे हदीस पढ़वाऊंगा तो ये शैतान बन के भागेगा। तो वो तकदीर का मुनकिर कोई अहले हदीस है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमात कहता है, वो कोई भी तकदीर का मुनकिर नहीं है, क्योंकि तकदीर का मुनकिर तो काफिर है सीधे सीधे। अब इस गधे ने एक जामे तिरमिजी का एक रेफरेंस दिया, हज़रत नाफे रहमतुल्लाह अलैह का कौल जो है उसमें सुनाया। तो मैं इससे कहूंगा जरा उसकी सनद पढ़ के सुना। चल हो सनद गया पढ़, तेरा? सनद पढ़। हो गया अरे हो गया क्या? खामोश रहे आप। हाँ, सनद पढ़। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसने कहा है कि पहले कोई भी गैर अबे सनद मुकल्लिद पढ़, तकदीर का सनद मुनकिर नहीं। अब खामोश रहे, मेरे बीच में सनद बोल पढ़, रहा है। सनद पढ़, सनद। अब मेरे बीच में बोल रहा है। अब चल मेरे बोल बीच में बोल बोल रहा है। बोल, तुझे आज फिर हाँ से मुंह मांगी मौत दे दूंगा खामोश, इंशाल्लाह हाँ ताला। खामोश रहे। तो जब मैंने इससे कहा कि मैं बस मजहबों का सलाम का जवाब नहीं देता, तो इसने कहा कि जो मैंने हदीस पढ़ा है वो हदीस तो तकदीर के मुनकिर के बारे में है, कोई गैर मुकल्लिद तकदीर का मुनकिर नहीं है। इस जाहिल मतलब को यही नहीं पता कि जब दीन में बिदअत इजाद कर दी जाती है तो अब वो अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि अल्लाह इब्न सिरीन अल मुतवफ़ा 110 हिजरी, ये हजरत अनस मालिक रज़ियल्लाहु ताला अल मुतवफ़ा 94 हिजरी के गुलाम शागिर्द है। ठीक है, सही मुस्लिम के मुकदमे में हदीस नंबर 27 इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह इनसे एक हदीस लेकर आए। ठीक है, वो फरमाते हैं कि हम अहले सुन्नत से उसी हदीस लेंगे जो अहले सुन्नत कहलाने का हकदार हो। ये मुकदमा सही मुस्लिम में लिखते हैं। तो पता चला कि अहले सुन्नत वल जमात आइम्मा इकराम उसी को मानते थे, ठीक है, जो इसका हकदार होता था। अब आ जाते हैं दूसरी बात, हजरत नाफे रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब इसने कहा कि कौन है गैर मुकल्लिद में जो हदीस का तकदीर का मुनकिर है। ठीक है, इस जाहिल मतलब को यही नहीं पता अहले सुन्नत एक अकीदे का नाम है, ये कोई पूरी मसाइल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अइम्मा मुहद्दिसीन ने बहुत सारी अहले सुन्नत पर किताबें भी लिखी है। तो बिदअत मुतलकन जो इजाद करेगा, जो अहले सुन्नत के दायरे से हटा दी जाती है, तो उसका मुतलकन सलाम का जवाब भी नहीं दिया जाता। जैसा कि गैर मुकल्लिद की बिदअत इजाद देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात मुबारक का वसीला लेना, इसका शिक्का पता लगाया जाता है, बिदअत का पता लिया जाता है। तो पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक इनके नजदीक बिदअत है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है दोस्तों, गलत दूसरी पढ़ा। बात तो क्या गलत पड़ा बता? बोल बोल, अब बता, कंप्लीट कर। बोलना। कंप्लीट पढ़ना। अरे तुझे मौका देना अभी। हो गई, हो हाँ, गई, हो गई, हो गया तेरा मातम। ये पढ़ा, क्या गलत क्या पढ़ा बता? हो गई तेरी बात गलत, कंप्लीट। पहले बता गलत क्या पढ़ा? हो नहीं गई हुई तेरी अभी, बात। नहीं हुई रे, अभी 2 तो बोलना मिनट क्या? 10 सेकंड बाकी है। बोल बोल बोल।
تو دوسری بات دوستوں غلط پڑا، حالانکہ میرے سامنے عربی تو دور کی بات، عربی ہے، اردو کا گلاس بول نہیں پاتا ٹھیک سے، خالی مفتی نے صفائی کی اس کی ہوتی۔ دوسری بات دوستوں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک کے توسل اور استعمال کرنے کے لوگ شرک کے پتے لگاتے اور کثیر عالمہ نے شرک اس عمل کیا ہے اس پر، تو پتہ چلا کہ غیر مقلد اہل سنت کے منہج و مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ان کا سلام کا جواب دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ سور کو حلال کہنا۔ ٹھیک ہے، اب بول۔ دیکھیے سامعین، میں نے اس سے بہت مختصر بات کہی تھی کہ بھئی تو جو یہ دلیل پڑھ رہا ہے، ظاہر بات ہے اس تعلق سے ہمیں بھی تو علم ہونا چاہیے کیا کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب میں نے اس سے سیدھا سمپل ایک مطالبہ کیا تھا کہ جو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا اس نے قول پیش کیا، سب سے پہلے اس کی سند پڑھ کے بتائے۔ چل سیراب بھاگنا مت بیٹا، سند پڑھ حدیث کی۔ دوستو سب سے پہلی بات تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کی سند پڑھ کر بتائے، تو اب جب اس کے علم میں بات ہی نہیں ہے تو پھر مجھ سے کہہ کیوں رہا ہے؟ ہاں سند پڑھ۔ یہ اس کے علم میں جب بات ہی نہیں ہے تو پھر کہہ کیوں رہا ہے؟ ابے جاہل کی اولاد، جب تو ٹھیک ہے چلے سند لے، سند لے۔ نا تو سند ہاں تو سند سے کیا ثابت کرنا تھا؟ ثابت ہو گیا تو اس طرح کیا کرے؟ کیا نمبر حدیث بتایا تو نے؟ بول۔ یہ دیکھو جاہل مطلب کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، مناظرے کرتا ہے جاہل۔ 2152 نمبر ہے۔ 2152۔ ایک منٹ، ہاں پورا منگت تیرا جنازہ تیری قبر کھود کے رہوں گا۔ اور تیرا دماغی تیرا مانسک سنتولن تھوڑا خراب ہے کیا؟ ہم کو مختصر کریں گے اس میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے فاروق نے جاہل مطلق ان کے بیٹے ابن عمر بولے تو ان کے بیٹے آتے پہلے، ارے کچھ سیکھ کے ارے جاہل مطلق فاروق اعظم نے عبداللہ بن عمر بن مطلب فاروق اعظم کے بیٹے ہوتے، ارے جاہل بات سن جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے اس کو سن، تیرے کان میں بے وقوف کہے گا۔ ارے گدھائے مطلق میں یہ بول رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جاہل مطلق۔ ارے گدھے چپ نہیں رہ رہا، بولنے نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا، تو اس جاہل کے نزدیک اگر کوئی وسیلہ نہیں لیتا ہے تو وہ اس کے نزدیک بدعتی ہے معاذ اللہ، تو اس کے اصول سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدعتی ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ اس کا علمی لیول ہے، خیر ہم اس طرف نہیں جاتے، وہ بات ہو گیا تیرا؟ نہ ابھی نہیں ہوا، ابھی سننا خاموش ہے۔ ہاں اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول پڑھ کر سنایا، وہ یہ کہ انہوں نے ایک تقدیر کے منکر کا سلام نہیں لیا۔ ٹھیک بات ہے، اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن کم از کم ہمیں اس کے اصل تو پتہ چلے کہ بھئی یہ کس کتاب نے بتایا۔ یہ جامع ترمذی نکال جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2000 کتنی ہے بھائی؟ ہاں 2152 نمبر کی نکال۔ ایک سیکنڈ بس، 2152 ہاں یہ نکل دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا پڑھ اس کی ہاں سند پڑھ۔ سند کے کوئی اشکال ہے سند کے اوپر؟ ہاں اشکال ہے، پڑھ۔ کیا اشکال ہے؟ جب پڑھے گا تب بتاؤں گا نا، پڑھ۔ ٹھیک ہے چلے۔ حدثنا محمد بشرین، حدثنا محمد ابن بشرین، ابن کہاں ہے؟ ہاں کیا ہے وہاں پہ؟ حدثنا محمد ابن بشرین، ابن نے جاہل مطلق، حدثنا محمد ابن بشرین ہے وہ، ابن نہیں ہے، زیر نہیں ہے یہاں پر پیش۔ ارے جاہل مطلق پیش کو پڑھے نہیں جاتا، ساکن جو لفظ ہوتا ہے، گرامر سن لے پہلے، گرامر سن لے، سن رے جاہل، ارے جاہل سن رے جاہل، ارے جاہل سن، پڑھا جائے گا جب عربی عبارت میں، ارے جاہل سن رہے نبے، تو دیکھ بتاتا ہوں میں عربی، تو اردو لفظ میرے سامنے بول نہیں پاتا ہے، تو جاہل مطلق ہے۔ جب میں نے تیرے سامنے عربی عبارت پڑھ کے سنائی تو تیرے ہی لوگ تیرے پہ تھوک رہے تھے، اپنا تو کہتا ہے یہ اپنا نہیں ہے، جاہل مطلق، تو اردو ٹھیک سے بول نہیں پاتا، تو چھوڑ مت چھوڑ دریا، تو مجھے بتا اس میں یہ زیر ہے زبر ہے یا پیش ہے؟ ہاں اتنا بتا کس میں؟ یہ جو تم نے، ارے جاہل مطلق جو نون کے اوپر جو پیش ہے تو اس کی سننا بات زیر ہے زبر ہے یا پیش ہے ابنو کے اوپر؟ میں ارے پہلے میری بات تو سن لے، نہیں جو دن ہے دن، ہاں خاموش رہے، جو دن لفظ ہے گدھائے مطلق اور بول رہا ہے میرے بیچ میں،
अरे चल जाहिल आगे मतलब पढ़। खामोश रहे। पहले एक बात क्लियर कर कि जो वहाँ पर हद्दसना मोहम्मद इब्ने बशरिन जो ये यहाँ पर लफ्ज है, तो यहाँ पर तू मुझे बता कि जाहिल मतलब तो यहाँ पर गलत क्या है? गलत ये है कि अरबी इबारत क्या? में नून के ऊपर पेश है। अरे जाहिल मतलब नून के ऊपर पेशी है वहाँ पर, तो फिर क्यों इब्ने पढ़ रहा है? इब्नू पढ़ना गधे। इब्न नहीं पढ़ते। जब उसके खामोश रहे, मैं तुझे अरबी ग्रामर बताता हूँ। अरे जाहिल मतलब एक तू मेरे सामने उर्दू में बोल सकता है। जाहिल मतलब जो सुन रे निब्बे, जो सुन रे निब्बे, खामोश रहे, गाली गलौज करूँ मत। जहाँ पर अरे सुन, अरे जाहिल बड़बड़ की दुकान, गधे। अरे जाहिल मतलब सुन, भाई क्यों बड़बड़ कर रहा है? कुरान रसूल तो तू अरे जाहिल रसूल कर देगा उसको। अरे जाहिल मतलब क्यों बड़बड़ कर रहा है? ए गाड़ी, अरे जाहिल क्यों बड़बड़ कर रहा है? जज़म के बाद जब कोई हर्फ आता है उस पर कोई हरकत होती है, ठीक है, चाहे पेश हो, चाहे जबर हो, चाहे जेर हो, तो पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। आगे की जो उसकी आवाज होती है जेर की, जबर की, तो वो आवाज पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, जाहिल मतलब तो इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ थोड़ा बहुत इल्म सीख कर आ, या तेरे किसी शेखुल हदीस खुला जो वहाँ पर हद्दसना मोहम्मद इब्ने बशरिन, ठीक है, जो वहाँ पे मोहम्मद इब्ने पढ़ा जाता है, इब्नू नहीं पढ़ा जाता है। वहाँ पे इब्नू पढ़े नहीं जाता। वहाँ पे जज़म की जो आवाज होती है वो पीछे वाले हिल्फ से मिलाकर पढ़ी जाती है, ताकि जो पेश की जो आवाज है वो पेश की आवाज होती ही नहीं। जाहिल मुतलक इतना दूंगा तुझे पेश की आवाज आती है वो पीछे उसके जज़म है, तो वो पढ़ी ही नहीं जाती। जाहिल मुतलक पहले तू क्या कर, चल तेरा जनाजा इसमें आगे भागू मत बेटे। अब तू हाँ खामोश रहे, अभी रिकॉर्डिंग डालेगा तू। अब तूने खामोश रहे, तूने मुझे कहा है ग्रुप में कि तू फिक़ह हनफी पे मैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल नहीं मानता। छोड़ के तो तू मुझे बता, अरे एक तेरे से सनद मोहम्मद इब्ने बशरिन को तो कहता इब्नू कह रहा है, तो इब्नू है ही नहीं वहाँ पे, गलत पढ़ा। इब्नू है ही नहीं वहाँ पे। इब्ने क्या है? अबे मैं असना को गलत कहने वाला जाहिल मुझे बताएगा, जिसको उर्दू ठीक से नहीं आती वो बताएगा। दसना बशरीन, रुक एक मिनट देख क्या बशरीन? अबे जाहिल मुतलक हद्दसना मोहम्मद इब्ने बशरिन हद्दसना अबू आसिमिन, ठीक है। अब तू मुझे बता कि जो अब तू अबे सर पढ़ूंगा रे, जिले में मतन नहीं पढ़ के सुनूंगा तेरे सब इल्म सब तेरे वादा करूंगा। अब तू मुझे बता हद्दसना मोहम्मद इब्ने बशरिन को जो तू कह रहा है, मुझे जो साकिन को भी तू पढ़ने, वो जो जसम को भी तू पढ़ने लगा रहा है, तो अब उसमें पेश की आवाज को तू इब्नू पढ़ रहा है, तो ये कौन सा कायदा है? मुझे एक बात बता। देखिए सामीन, इसकी जहालत देखिए, ये पूरा नाम है हद्दसना मोहम्मद इब्नु बशरिन, यानी अगर कहीं से तो वो बशरिन के बाद आता, यानी इसको सिर्फ अरे जाहिल मुतलक सही पढ़ा तूने। जब मैंने इसके कान पे पैर दिया तब इन्होंने सही पढ़ा है, तो इब्नू कर रहा था। ये गलत क्या है? ये तो बोल, मुझे पता है तो जिद्दी हद धर्मी है, तुझे आता कुछ नहीं है। खुद मान रहा है मेरा, लेकिन पढ़ेगा क्या? यहाँ पे मुझे तू बता, जो तूने हद्दसना मोहम्मद इब्नू पढ़ा था तूने, इब्नू बशरिन है वहाँ पे? कहाँ इब्नू का? अरे देखना, पढ़ हद्दसना मोहम्मद इब्नु बशरिन। अरे जाहिल मुतलक इब्ने पढ़ा जाता है, वहाँ पर इब्नू नहीं पढ़ा जाता। जो जज़म होता है उसको सामने जाहिल मुतलक तू एक ठीक से
एक चीज से तू लफ्ज पढ़ नहीं पाता, वहाँ पर मोहम्मद इब्ने बशरीन को जो पढ़ रहा है मोहम्मदू, वो जजम 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 को जो पढ़ रहा है, तू बात सुन पहले, जजम जजम को जो पेश मिला के पढ़ रहा है, ये पेश मिला के कायदा कहाँ लिखा हुआ है? कायदा बता, कायदा बता। दाल और बा के बीच में जो कहाँ पढ़ा तूने ये कायदा कि मोहम्मद इब्ने बशरीन होता है? इब्ने होता है, वो इब्न होता ही नहीं है बेटा। इब्ने नहीं पढ़ा जाएगा, जब तू अरबी इबारत पढ़ेगा तो इब्ने नहीं पढ़ा जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो कायदा ये कहाँ लिखा हुआ है? हद्दसना मोहम्मदू आता ही हुआ है, मोहम्मदू इब्ने बशरीन होता है। जो खामोश रहे, जो पेश है बता रहा हूँ ना। अरे राहिल, बात तो सुन ले, जो तू मद कह रहा है वो मद दाल के पहले है, तो जो मीम को और दाल को मिला के पढ़ा जाएगा। अगर दाल पे अगर तजदीद आती थी तो तेरी बात सही रहती थी कि हम नून से उसको मिला के पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर दाल के सुनना बात सुन पहले मेरी, सुनना बात सुन पहले, तेरी बात फिर मैं तेरी इंशाल्लाह देता हूँ। सुनना बा के नीचे जेर है जबर है क्या है? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी एक या जबर है, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, 30 सेकंड मेरी बात सुन, फिर मैं तुझे इंशाल्लाह एक यहाँ पर जो सुन रहे और तू पढ़ना बहुत बड़बड़ कर रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जो मद है वो मद दाल के ऊपर है या नीम के ऊपर है? गधे, एक मद नीम के ऊपर है और एक मद बाके, ये दो मद है। तेरी तो ऐसी की तैसी ताने, आता जाता कुछ नहीं। वहाँ पर दाल के ऊपर तजदीद लगा रहा है और कह रहा है कि दाल को नून से मिला के। अबे साले जाहिल है, मतलब कुछ जरा इल्म हासिल कर जाहिल। मैं तेरे से भागूंगा सर, उर्दू का एक लफ्ज़ तू पढ़ नहीं पाता, निपटे। अब तू मुझे बताया हद्दसना मोहम्मद इब्ने बशरीन है, तो पर दाल के ऊपर तजदीद कहाँ है ये बता जल्दी। फिर इब्नी कहाँ से लेकर आ रहा है? बता जल्दी, तजदीद कहाँ से? तजदीद है वो गोल गुंडी है ना। अरे जाहिल मुतलक वो पेश कहते हैं उसे, जाहिल मुतलक उसको पेश कहते हैं। अगर वहाँ पर दाल के वो जो गोल गुंडी होती है ना, उसका मैसेज ये होता है कि बा को मिला दिया जाएगा, यानी जिस तरीके से मद होता है। अब तूने पढ़ा इब्ने के बाद, इब्ने से पहले तो देखो ये उर्दू से पहले कह रहा है कि दाल के ऊपर कहते तजदीद है, तो कहते दाल को नून से मिला के पढ़ा जाएगा। जाहिल मुतलक, इतना बड़ा घामा ले रे तू उर्दू का एक लफ्ज़ पढ़ नहीं पाता। किधर है जो तू इब्ने पढ़ा? मोहम्मद जाहिल मुतलक इब्ने की जो तू यहाँ पर जो तू तजदीद लगा, एक मिनट पहले बोल ले, तू एक मिनट बोले। यहाँ अलिफ है ही नहीं, तू अपनी तरफ से अलिफ लगा रहा गधा, और अपनी जहालत पर बहस भी कर रहा बेशरम। चल आगे बढ़। हो गया खामोश रहे। अरे पहले ये तो क्लियर कर दे, खामोश रहे। दोस्तों सबसे पहली बात तो जाहिल मुतलक की जहालत सुनो। उर्दू का एक लफ्ज़ मेरे सामने बोल नहीं पाता है, इसको नहीं आती है, अरबी पढ़ने लगा। भागू मत, ये यहाँ पर ये भागा। अरे जाहिल मुतलक एक झापड़ मारूंगा सीधा सर। यहाँ पर दोस्तों जो ये कह रहा है, ये देखो यहाँ पर नीम के ऊपर तजदीद है, तो तजदीद को ये दाल के ऊपर तजदीद लगा रहा है, कह रहा है कि ये नीम को डायरेक्ट नून से पड़ेंगे और कहते वहाँ पर तजदीद है, कहते दाल के ऊपर। ये देखो जाहिल मुतलक, इतना बड़ा घामर है ये, दाल के ऊपर तजदीद लगा रहा है मीम को छोड़कर। इसका इल्मी नहीं आ रही है। देखो ये देखो इतना बड़ा जाहिल मुतलक है, इसको तजदीद और इसको जज़म का फर्क नहीं है, न इसको जज़म, न इसे जज़म का फर्क है, न इसे तजदीद का फर्क है, न इसके नून का फर्क है कि कौन सा लफ्ज कहाँ पढ़ा जाता है। और ये निब्बा
इतना डरा हुआ है कि ये दाल के ऊपर तजदीद लगा रहा है, जबकि दाल के ऊपर तजदीद नहीं बल्कि मीम के ऊपर तजदीद है। तो मीम की जो आवाज है वो दाल के साथ मिला के पढ़ी जाएगी, वो दाल के साथ वो दो तजदीद है वहाँ पे, इब्ने के ऊपर दो तजदीद है, तजदीद है वहाँ पे। मुझे अन्य मुकल्लिद वहाँ पर दाल के ऊपर तजदीद कहाँ पे ये पता चले? गधाए मतलब जो गोल कुंडी तुझे दिख रही है ना, कौन सी गोल कुंडी रे जाहिले मतलब पेज बोलते रे तू निब्बे पहले बोलना तो सीख ले रे निब्बे। अरे पिला करे, अरे ग्रामर, ये गोल गुंडी क्या रहता है? गोल गुंडी अनपढ़ गवार जाहिल। अरे गोल गुंडी, अरे गोल गुंडी क्या रहता है? ये जाहिल अनपढ़ गवार जाहिल। ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये जाहिल मतलब ये जाहिल मतलब इतना तक इल्म नहीं है कि ये इतना तक इसको इल्म नहीं है कि तजदीद किसे कहते हैं और जज़म किसे कहते हैं। मुकम्मल सनद पर भागे मत भगोड़े। अब मुझे कह रहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो इसमें हालांकि इसमें नून खामोश रहे। जो यहाँ पर आइन है, आइन के ऊपर जो पेश है वो पेश को लाम से डायरेक्ट मिला के पढ़ेंगे, वाव वहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो अब ये जाहिल मुतलक को ये बोलना चाहिए था कि यहाँ पर जो मीम के ऊपर जो तजदीद है तो वहाँ पर दाल के ऊपर भी तजदीद है, क्योंकि ये निब्बा इतना बड़ा जाहिल है कि इसको यही नहीं मालूम, इस जाहिल को यही नहीं मालूम और मुझे अरबी इबारत पढ़ने लगा रहा है। ये जाहिल मुतलक अपना जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग जब मैंने ग्रुप में सेंड की थी तो अपना को मुझे साफ इनकार कर रहा है कि अपना है ही नहीं। मतलब भी अरबी से एक सनद एक हदीस की सनद नहीं पढ़ सकता, ये इसका इल्मी लेवल। ये देखो जाहिल मुतलक अब भागेगा, पहले एक ही तो नाम क्लियर कर रहे एक ही तो पहले एक ही तो क्लियर कर कि वहाँ पर मद के वहाँ पर तजदीद किसके पर है? कुत्ता है रे तू, कुत्ता कहाँ से कुत्ता है रे तू कुत्ता। वहाँ पर तू मुझे बता मेरे सामने कि वहाँ पर मीम के ऊपर तजदीद है कि दाल के ऊपर तजदीद है? तजदीद कहाँ पे? तजदीद है कहाँ पे? पेपर तू मुकम्मल सनद पढ़, तजदीद कहाँ पर है? उस पर अल्हम्दुलिल्लाह तजदीद ने तेरा जनाजा निकाल दिया। अरे जाहिल मतलब इतना बड़ा घामड़ है तू, जनाजा निकाल दिया सारा। एक लफ्ज मेरे सामने पढ़ नहीं पाता। दिल्ली से मुफ्ती ने भी इसे अरबी इबारत पढ़ने लगाया था, एक मुफ्ती ने इसे अरबी इबारत पढ़ने लगाया था, तो वो अरबी इबारत पढ़ने से आजिज आ गया और यहाँ पर इब्ने बशरिन को इब्नू कह रहा है। इब्नू ये इब्नू कौन तरफ है? इब्नू मोहम्मद इब्न कौन तरफ है? ये कौन तरफ है? मोहम्मद इब्न बशरिन कौन तरफ है? ये मोहम्मद इब्न बशरिन कौन तरफ है? ये मोहम्मद ये देखो पिटाई कैसी पिटाई? तू गलत भागो मत। तू पहले मुझे ये बता, अरे जाहिल मुतलक तू मुझे से अरबी इबारत पढ़ने लगा। देखो मुफ्ती ने अरबी में तुझे कल मुफ्ती ने कहा अरबी इबारत पढ़ दो तो तू वो पढ़ नहीं पाया। अब तू मुझे ये बता, एक सनद तो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। एक रावी का नाम तो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। मुझे कहता है कहते नीम के ऊपर करके तजदीद है और दाल के ऊपर भी तजदीद है। वहाँ पर तजदीद कहाँ पर है? तजदीद कहाँ पर है? तजदीद कहाँ पर है? गलती पढ़ आगे पढ़ दाल के अबे तू पहले अपनी तो ठीक से कर लेनी। भागमान भी क्या है करे? यूट्यूब पर डालता हूँ ये सही से नहीं ले पाया। भाग रहा देखो, ये भाग रहा।